welcome to Zoom मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी आपको वही है, प्ले स्टोर में जाके जूम क्लाउड मीटिंग को सर्च करना है, उसे इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही स्क्रीन यहाँ पे भी दिखाई देगी, जॉइन ए मीटिंग, साइन अप और साइन इन। जॉइन ए मीटिंग जैसा मैंने अपने विंडोज़ एप्लीकेशन में बताया था, सेम यहाँ पे भी है। मीटिंग आईडी जो भी बच्चा आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाह रहा है वो मीटिंग आईडी डाल के यहाँ पे अपना नेम जो भी सजेस्टेड है वो सेट करके जॉइन मीटिंग पे क्लिक करेगा। देन पासवर्ड एंटर करके वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। देन साइन अप साइन इन, सेम ऑप्शंस, सेम सेटिंग्स जो हमने विंडोज़ एप्लीकेशन में देखा था, सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन का जो ऑप्शन है उसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और साइन इन करके हम नेक्स्ट ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो सेम साइन इन में भी वही ऑप्शंस है गूगल फेसबुक के, और अगर आपने सेल्फ रजिस्टर कर रखा है तो आप अपनी मेल आईडी पासवर्ड देके भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है और ये मेरा मेन टैब है जिसमें मीट एंड चैट का, मीटिंग्स का, कॉन्टैक्ट्स का और सेटिंग का ऑप्शन है। तो मीट एंड चैट जैसे हमने डेस्कटॉप में देखा था, जो होम स्क्रीन होती है वो यहाँ पे ही है। इसके अंदर वही चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यू मीटिंग आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हो और किसी भी मीटिंग में आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो एक्सटर्नली। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे बने हुए हैं। मीटिंग्स, आप अपनी जो मीटिंग्स हैं, जो प्रीवियसली मीटिंग आपने जो हेल्ड की है उन सब का रिकॉर्ड इमीडिएटली मीटिंग स्टार्ट करने के लिए, या फिर इसमें कुछ आप अपनी मीटिंग आईडी में पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एडिट में जाके आप अपने पासवर्ड वगैरह को चेंज करके आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे न्यू मीटिंग को स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं। वही ऑप्शंस जो हमने विंडोज़ एप्लीकेशन में देखे थे उसको हम अपने मोबाइल में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो जब आप पहली बार इसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे आपके ऑडियो को और आपके ड्राइव को एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा। आफ्टर दैट आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आपका माइक और वीडियो की सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आपको इन डॉट्स के थ्रू यहाँ पे विजिबल होते रहेंगे कि आपके पास जितने पार्टिसिपेंट होंगे आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ। यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आप अपने वन ड्राइव को, गूगल ड्राइव को, बॉक्स को, इनको आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन आपके मोबाइल का अगर कोई फ़ोटो है उसे एक्सेस करना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट है उसे यूज़ करना हो तब भी आप इसे इस पर क्लिक करेंगे। जब भी आप इन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपसे जूम पहले ही परमिशन मांगता है कि वो आपके इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है या नहीं, तो आपको अलाउ करना होगा तभी ये फंक्शंस वर्क करेंगे। देन वेब यूआरएल, अगर आप ऑनलाइन या वेबसाइट की कोई चीज़ है, वेब की कोई चीज़ है, उसे अपने प्रेजेंटेशन में या अपनी क्लास में आप उसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको उसका यूआरएल जो होता है, एड्रेस जो होता है, उसे कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना होगा। बुक मार्क, बेसिकली आप जब कोई विज़िट करते हैं कोई चीज़ जिसे आपने सेव कर रखा हो कि ये मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे अपने बच्चों को दिखाना होगा, तो ऑनलाइन ही आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं और देन यहाँ से आप अपने उस बुक मार्क को एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल पे जो भी चीज़ शेयर करेंगे वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। देन शेयर वाइट बोर्ड, तो जो वाइट बोर्ड की एप्लीकेशन जो हमने देखी थी वहाँ पे, वो वाइट बोर्ड भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का और वाइट बोर्ड का, उन दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे अभी दूंगा। तो हम डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। आपको ये जब आपके स्टोरेज की परमिशन लेगा तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आपने आपकी फ़ाइल है उसे आपने सेव कर रखा है। तो आप इसमें जब आप जाएंगे तो आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो मैंने जो मेरी फ़ाइल मुझे बच्चों को शो करनी है वो मैंने इस फोल्डर में डाल रखी है। मैं इसे ओपन करके, इसे सेलेक्ट करके इस पर शेयर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे शेयर करूँगा तो ये मेन स्क्रीन पे शेयर हो जाएगी मेरी मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, मैंने इसे शेयर कर दिया है। देन मैं इसे स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन का जो ऑप्शन होता है, और यहाँ पे आपके पास एक स्लाइडर भी आएगा जिसकी हेल्प से आप अपने पेजेस को टर्न भी कर सकते हैं। तो
तो आप नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज पे आप जा सकते हैं। बेसिकली ये सिंपली स्वाइप से हो जाएगा, आपको अपनी स्क्रीन पे स्वाइप करना होगा तो जो पेजेस हैं वो टर्न होते चले जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ाते वक्त आप अपने पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने वहाँ पे यूज़ किया था। बेसिकली वही सारे कुछ फीचर्स हैं, ज़्यादा डीप नहीं है बट कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे जिसमें आप स्पॉटलाइट, पेन और इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन है वो आप अपने PDF की हेल्प से, फ़ोटोज़ की हेल्प से, इवन दो वीडियो की हेल्प से भी आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी कंटेंट आप अपने बच्चों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये शेयरिंग थी जिसे हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे वाइट बोर्ड का एक ऑप्शन है उसे हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी पहले हमने जो शेयरिंग की थी हम उसे क्लोज़ करके शेयर वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। वाइट बोर्ड आपका ब्लैंक, जिस तरह से हम अपनी क्लास में वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं उस तरह की एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन होगी जिसके अंदर आप अपना कर्सर है, जो पॉइंटर है उसे यूज़ करेंगे। आप कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। जो भी आप रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ होता चला जाएगा और आप इसकी हेल्प से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसमें एक स्मार्ट रिकॉग्निशन का एक अच्छा फीचर दे रखा है मैथमेटिक्स के लिए। जब भी अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं तो ये स्मार्ट रिकॉग्निशन उसे इजीली आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ कर देगा आपके लिए। तो स्मार्ट रिकॉग्निशन एक अच्छा फीचर है जिसके अंदर आप पार्टीशन, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ करके बच्चों को बता सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ीचर था, नॉर्मल फ़ीचर था। अब वाइट बोर्ड आप अपने जितने चाहो उतने यूज़ में ले सकते हो। जितने भी वाइट बोर्ड आप लोगे वो सारे साइमल्टेनियसली सेव रहेंगे इसके अंदर। तो आप इसे एक्सेस करके उन्हें जब भी दिखाना चाहो, तो जब भी आप अपने सारे वाइट बोर्ड को पुरानी स्क्रीन को भी आप यूज़ करना चाह रहे हो तो उसे भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको व्यू ऑल वाइट बोर्ड के ऑप्शंस पे जाना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे जो बोर्ड मैंने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे हैं। ये आपको अप टू 12 वाइट बोर्ड की फैसिलिटी देता है, फ्री वर्जन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप 12 वाइट बोर्ड एक लेसन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ की बात है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना वाइट बोर्ड भी शेयर करके आप उस पर भी टीचिंग करा सकते हैं। इसके बाद इसे आपको क्लोज़ कर देना है तो आपका वाइट जो शेयरिंग है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और आप बैक टू द मीटिंग हो जाएंगे और यहाँ पे आप फिर अपने लेसन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने यहाँ से बता दिया। इन सब की भी मीटिंग की सेटिंग और सारी चीज़ें सेम है जो हमने इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में देखी थी, आपको वही यूज़ करना है और भी ज़्यादा इससे डिटेल में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जैसा आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा होगा तो आई बिलीव कि आपको भी लगा होगा कि दिस इज़ नॉट अ वेरी मच डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग। बहुत ही ईजी है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजीली आ जाएगा ये। तो दैट इज़ ऑल। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।